अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको ड्रामा सीरियल परिज़ात की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे। एनी उससे नंबर मांगती है लेकिन हजूम में उसको कोई बात सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी होता है कमाली, वो उसको उसका नंबर दे देता है। तो परिज़ात को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुमने मेरा नंबर क्यों दिया। एनी जो होती है वो उसको कॉल करती है। पहले पहल वो बहुत इग्नोर करता है, उसकी कॉल अटेंड नहीं करता, लेकिन एक दिन वो उसकी कॉल अटेंड कर लेता है। फिर एनी उसे बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं अपने प्रोग्राम में आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और मैं आपको लाइव जो है वो अपने ऑन एयर शो में लेना चाहती हूँ। वो कहती है हम आपके सिर्फ 10 मिनट लेंगे, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो। परिज़ात उसे बताता है कि मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ और मेरे साथ मेरे मुलाज़मीन भी होते हैं। ये सुनकर एनी बहुत मुतासर होती है और उसे पूछती है कि आपके साथी कौन है। तो वो कहता है कि मेरे साथी मेरी तन्हाई हैं, जो मेरे पुराने साथी हैं। परिज़ात उसे बताता है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं। उसे पूछता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। तो एनी बताती है कि कुछ भी ख़ास नहीं, मैं आपसे बस आम से सवाल करना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी कामयाबी के बारे में। परी के लाख बहाने करने के बावजूद एनी जो है उससे वक्त ले लेती है। दूसरे दिन वो खुद एनी को कॉल करके मना कर देता है कि मैं अभी आपके प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता। एनी इस बात पे उसका शुक्रिया अदा करती है, चलिए आपने मुझे पहले बता तो दिया, नहीं तो लोग जो हैं वो वादा करके फिर बाद में आते नहीं हैं, तो आपने मुझे इंतज़ार नहीं करवाया, आपने खुद ही बता दिया। परिज़ात उस वक्त उसे टाल देता है, लेकिन बाद में जो एनी होती है वो इसके ऑफिस आ जाती है। वो उसे कहती है कि मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। ये सुन के परिज़ात को बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि आप भी मेरे चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती हो, आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरे चेहरे का मजाक उड़ाने का। एनी जो है वो अपनी आंखों से चश्मा उतारती है और कहती है कि मैं आपका मजाक उड़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसे बताती है कि मैंने तो आपको देखा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती। उसके बाद परिज़ात जो है वो मुजस्मा बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसके साथ चला जाता है। उस वक्त फिर उन दोनों की लव स्टोरी का आगाज़ हो जाएगा। जब एनी परिज़ात का मुजस्मा बनाती है तो उसको मुजस्मा बनाते देखकर एनी जो परिज़ात होता है उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। वो उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहता है, लेकिन डरता है। वो डरता है कि एनी उसे छोड़ ना दे। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब परिज़ात अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए उसके घर जाता है। दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान को देखता है जो अपना तारुफ करवाता है कि मैं एनी का कज़न हूँ। तो परिज़ात बहुत परेशान होता है। उस वक्त एनी भी आ जाती है और वो कहती है कि ये मेरा कज़न है डॉक्टर अदनान, ये मेरी आंखों का ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद परिज़ात जो होता है वो सोचता है कि इसके कज़न को कत्ल करवा कर इसका रास्ता साफ़ करके वो इसकी जगह आ जाएगा। वो अपने पुराने साथी अकबर को कहता है कि वो उसको कत्ल करे। उसके बाद परिज़ात की मुलाकात दोबारा लुबना से होती है। वहाँ जो राइटर होता है वो अपनी शायरी सुनाने के लिए बेताब होता है। जब परिज़ात उसकी शायरी सुनता है तो वो बहुत परेशान होता है कि ये कैसी उठ पटांग सी शायरी है। वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फ़िल्म के लिए गाने लिखो। परिज़ात से कहता है कि मैंने अब लिखना छोड़ दिया है और उसे बताता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है। जिस पर लुबना कहती है कि हमारे मोहल्ले में एक शायर है जो बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर आप उससे मुलाकात करें तो उससे हम रब्ता कर सकते हैं। परिज़ात भी उस शायर से मिलना चाहता है। इतने छोटे से मोहल्ले में इतनी लंबी गाड़ी भी उसकी नहीं जा सकती। वो पैदल चल के एक बुसीदा से मकान के सामने रुक जाते हैं। जब वो दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ से खांसने की आवाज़ आती है। फिर वो अंदर चले जाते हैं। जब दरवाज़ा खुलता है वो देखते हैं कि सामने कोई और नहीं, नसाज होता है। नसाज की जब नज़र परिज़ात पर पड़ती है तो वो एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं और गले मिलते हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद काफ़ी बातें करने के बाद जब परिज़ात बाहर जाता है तो सुंबल उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि नसाज आपका दोस्त है, तो नसाज को बचा लें। तो परिज़ात उससे पूछता है कि नसाज को क्या हुआ है। सुंबल उसे बताती है कि वो आखिरी स्टेज पर है और आप उसको बचा लें। इस पर परिज़ात जो है वो बहुत परेशान होता है। परिज़ात की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब परिज़ात को सच्ची मोहब्बत मिल जाती है तब परिज़ात की आखिरी सांसें चल रही होती हैं। होता कुछ यूँ है कि परिज़ात सब लोगों की मदद करता है, लेकिन जिस किसी ने भी उसके साथ अच्छा सलूक किया, बुरा सलूक किया, वो सबकी मदद करता है। वो एनी के इलाज के लिए भी एनी को बहुत सारी रकम देता है। एनी जो होती है वो परिज़ात से सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन परिज़ात को लगता है कि उसे देखने के बाद जो है
وہ اس سے محبت نہیں کرے گی۔ پریزاد اپنی تمام دولت کو چھوڑ کر اس دنیا سے روپوش ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دربار میں اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے۔ پریزاد جو ہے وہ درویش بن جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے پریزاد کے پاس جائیں گی۔ جب اینی کے آنکھوں کا آپریشن ہو جائے گا تو وہ پریزاد کو بہت تلاش کرے گی۔ آخر اپنی منت مروانے کے لیے وہ اس درویش کے پاس جائے گی۔ اینی اپنی آنکھوں سے چشمہ نہیں اتارتی۔ وہ سوچتی ہے کہ سب سے پہلے وہ پریزاد کو دیکھے۔ پریزاد اینی کو دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اینی نے چشمہ لگایا ہوتا ہے۔ پریزاد کو لگتا ہے کہ اینی نے اپنی آنکھوں کا آپریشن نہیں کروایا۔ اچانک اینی جو ہوتی ہے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ اینی کو بچانے کے لیے اسے پکڑتا ہے۔ اس دوران اینی کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے چہرے کو چھوتا ہے تو اینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریزاد ہے۔ اینی کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اینی نے پریزاد کو دیکھا نہیں ہوتا بلکہ اسے محسوس کیا ہوتا ہے۔ اینی پریزاد کو کہتی ہے کہ آپ پریزاد ہونا۔ جو پریزاد ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ مجھے کمالی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ پھر پریزاد اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنا آنکھوں کا آپریشن نہیں کروایا؟ تو ساتھ کھڑا اس کا کزن جو ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اینی کے آنکھوں کا آپریشن تو ہو گیا ہے لیکن اینی کی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھے۔ جب اینی اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتی ہے اور پریزاد کو دیکھتی ہے تو پریزاد کو ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اینی جو ہوتی ہے وہ پریزاد کا چہرہ جو ہے اپنی گود میں رکھتی ہے اور اس سے اپنی اظہار محبت کرتی ہے، لیکن اس کے بعد پریزاد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پریزاد کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پریزاد کا اینڈ جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پریزاد کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور